गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको आज उपसर्ग, प्रत्यय और समास के विषय में कुछ जानकारी दूंगी। सु प्लस कन्या। बच्चों, सुकन्या ये एक नया शब्द बन गया है। उप प्लस वन, उपवन, ये भी एक बढ़िया शब्द बन गया है। बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना है। जब हम मूल शब्द के पहले जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अति प्लस उत, अति, उत और निस आदि। अति प्लस आर, आचार, अत्याचार। निस प्लस संकोच, निसंकोच। उत प्लस पात, उत्पात। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के होते हैं परंतु हिंदी के रूप में परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अ, अध, औ आदि। अ प्लस छूत, अछूत। अध प्लस पका, अधपका। बच्चों, अब हम कुछ विदेशी भाषाओं के उपसर्ग पढ़ेंगे, जैसे कम प्लस जोर, कमजोर। कम प्लस अक्ल, कम अक्ल। कम प्लस बख्त, कम बख्त। गैर प्लस जरूरी, गैर जरूरी। गैर प्लस कानूनी, गैर कानूनी। तो बच्चों, आपने समझा कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन करें उसे हम प्रत्यय कहते हैं, जैसे मामा प्लस ऐरा, ममेरा। बच्चों, संगीत प्लस कार, संगीतकार। चौड़ा प्लस आई, चौड़ाई। समाज प्लस एक, समाज एक। यानी कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो क्रिया या किसी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, जैसे छल प्लस आवा, छलावा। पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। इसके अतिरिक्त तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं, वह शब्दांश होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण खट्टा प्लस आस, खटास। धोबी प्लस इन, धोबिन। तो बच्चों, अब हम लोग अगले विषय समास पर चलते हैं। बच्चों, समास किसे कहते हैं? समास जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। 3 रंगों का समाहार, तिरंगा। यानी कि बच्चों, यहाँ पर हमने शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया है। बच्चों, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। उनको समस्त पद कहते हैं। रोग प्लस मुक्त। रोग मुक्त में रोग शब्द जो है पूर्व पद है तथा मुक्त शब्द जो है वो उत्तर पद है। देशवासी समस्त पद का समास विग्रह है, देश का वासी। यानी कि यहाँ पर हम ये बताएंगे आपको कि समास जो है शब्दों का संक्षिप्तीकरण कहलाता है। बच्चों, समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने ये समझा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास पे चलते हैं। अव्ययी भाव समास में बच्चों जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा समय,
समय के अनुसार, हाथों हाथ, हाथों ही हाथ ही हाथ। अब हम दूसरा समास लेंगे, तत्पुरुष समास। बच्चों, तत्पुरुष समास में देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, रसोई के लिए घर, रसोई घर। इसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण यानी कि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अगले समास पे हम लोग पहुंचते हैं, द्वंद्व समास। सुख दुख। बच्चों, ये अधिकतर विलोम शब्द होते हैं। सुख या दुख, भाई बहन, भाई और बहन, यश अपयश, यश और अपयश। बच्चों, द्वंद्व समास की पहचान सबसे आसान है। इसमें अधिकतर विलोम शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अगला समास हम पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। उदाहरण, नील कमल, नीला है जो कमल। यहाँ पे कमल की विशेषता बताई गई है कि वह नीला है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। बच्चों, अगला समास हम देखेंगे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, यानी कि जो मुरली को धारण करता है वह कृष्ण है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वह गणेश है। या अब बच्चों, यहाँ पे जरा सी चीज समझनी है, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। बच्चों, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर होता है, जो बहुव्रीहि है किसी और का तीसरे शब्द का अर्थ देगा, जबकि कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है। बच्चों, अगला समास हम देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा शब्द जो उसका उत्तर पद है वह संख्यावाची नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब तक आपने पढ़ा शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है, उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर और समास विधि से। उपसर्ग मूल शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं, प्रत्यय मूल शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के तथा आगत। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। समास में 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।